हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको भूगोल विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय जिस विद्यालय में हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, विषय हमारा भूगोल, पाठ क्रमांक जो भी हमारा पाठ क्रमांक है, फिर प्रकरण है हमारा प्राकृतिक वनस्पति, फिर देखिए उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहले है ज्ञानात्मक। छात्र प्राकृतिक वनस्पति के तथ्यों के बारे में प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। छात्र प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखने की भावना का विकास कर सकेंगे। फिर ज्ञान उपयोग में देखिए, छात्र प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्रफल का चार्ट बनाएंगे, वे प्रकारों को चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे। फिर है कौशल। कौशल में देखिए, छात्र भारत के वनस्पति के क्षेत्रफल का चार्ट बनाकर समझा सकेंगे। फिर अभिरुचि, छात्र भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, छात्र भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर ये देखिए सहायक सामग्री, प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्रफल व प्रकारों का चार्ट तथा कक्षा कक्षोपयोगी सामग्री, संकेतक, लपेट फलक, डस्टर, चौक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। अब ये है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए, पहला प्रश्न है छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न है खाना पकाने के लिए ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, खाना पकाने के लिए ऊर्जा के स्रोत लकड़ी, कोयला व गैस है। लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? लकड़ी हमें वनों से प्राप्त होती है। वनों की संपत्ति क्या है? वनों की संपत्ति पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। उद्देश्य कथन है, आज हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब शिक्षण बिंदु देखिए, 3 शिक्षण बिंदु आए। पहला है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ, दूसरा है वनों का क्षेत्रफल और तीसरा है हमारा वनों के प्रकार। अब देखिए, इस प्रकार का हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अब इसमें देखिए, पहला प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ। अब इसमें विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार है। देखो, पहला है प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे। फिर दूसरा है एशिया में भारत को विभिन्न जाति के पौधों के कारण कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान है। प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता के क्या कारण है? धरातल, भूगोल, जलवायु। फिर चौथा है देशज व विदेशज पौधे किसे कहते हैं? इसका अस्पष्ट उत्तर। फिर देखिए छात्राध्यापिका कथन, प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति है जो मनुष्य की सहायता के बिना उगती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वन वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, जो देशज कही जाती है। जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। अब इसमें देखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में। फिर विधि प्रविधि है इसकी, व्याख्यान विधि। अब सहायक सामग्री में हमें इस प्रकार से एक चार्ट बना के लगा देना है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति, इसके 2 पार्ट कर दिए, पेड़ पौधे, धरातल, जलवायु और भूभाग। फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है वनों का क्षेत्रफल। अब इसके विकासात्मक प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है वनों के क्षेत्रफल की चित्र सहायता से भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार वनों का क्षेत्रफल कितना था? तो 20.55। दूसरा, देश में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक कहाँ है? अंडमान निकोबार। फिर तीसरा प्रश्न है, देश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम कहाँ है? दिल्ली और दमन दीव। फिर है, देश में वनों के क्षेत्रफल का कम होने का क्या कारण है? कि वनों की लकड़ी की अधिक मांग के कारण वन कम हो रहे हैं। विधि प्रविधि है इसमें, प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार का मिनीचर लगा देंगे, वनों का क्षेत्रफल और 20.55, फिर अंडमान निकोबार और पश्चिमी बंगाल। अब देखिए शामपट्ट कार्य में ये हम इस तरह के ब्लैक शीट लगा के और शामपट्ट पर लगा देंगे। ये भारत में लगभग 47,000 जातियों के कारण एशिया में भारत का चौथा स्थान है। अब आगे देखिए, अब छात्राध्यापिका कथन। अब इसी तरह से हमें फॉर्मेट बनाना है। पहले जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अब छात्राध्यापिका कथन, इसमें देखिए, देश में लगभग वनों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है क्योंकि वनों की अनावश्यक रूप से कटाई की जा रही है। वनों का प्रयोग अन्य कार्यों में भी किया जा रहा है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि है व्याख्यान।
फिर अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है वनों के प्रकार। फिर विकासात्मक प्रश्न इसमें देखिए, पहला प्रश्न है भारत में वनस्पति के प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो छात्र क्रिया में है 5 भागों में। दूसरा प्रश्न है 5 भागों के नाम बताओ। तो उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैक्रोवेव वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। फिर तीसरा है उष्ण कटिबंधीय वनों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पश्चिमी बंगाल। फिर अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में आप क्या जानते हैं? अस्पष्ट उत्तर। तो इसमें देखिए वो विधि प्रविधि में आ जाएगी प्रश्नोत्तर। अब फिर इस तरह से हम मिनिएचर लगा देंगे भारत में वनों के प्रकार का। जो देखिए उष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, और ये इस तरह से मैक्रो वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। फिर उष्ण कटिबंधीय वन में देखिए तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पश्चिमी बंगाल आदि। अब ये देखो ये लगा देंगे श्यामपट्ट कार्य में ब्लैक शीट पे। भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल 20.55 है। सबसे अधिक वन अंडमान निकोबार मिजोरम में और सबसे कम वन है पंजाब और हरियाणा में। अब यह छात्राध्यापिका कथन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें बांस, साल, शीशम के पेड़ आते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। और उस तरह से देखो इसमें श्यामपट्ट कार्य में इस प्रकार ब्लैक शीट पे हमें लिखना है। पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इनके लिए वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इनमें बांस, साल, शीशम आदि पेड़ आते हैं। अब है पुनरावृत्ति प्रश्न। देशज वन किसे कहते हैं? फिर दूसरा है वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं? तीसरा है वनस्पति के प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है? फिर चौथा है मानसून वन किसे कहते हैं? अब मूल्यांकन प्रश्न निर्देश। अब देखना पहला प्रश्न इसमें उष्ण कटिबंधीय वनों के क्षेत्र में आता है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु। फिर दूसरा प्रश्न हमारा भारत में वन कितने प्रकार के हैं? 20.55, 20.20, 22.20, 50.12 और 11.40। फिर वनों के 2 लाभ बताइए। सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? फिर है गृह कार्य। गृह कार्य में वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं? विस्तार से समझाइए। तो देखिए हमारा भूगोल का पहला लेसन हो गया। इस प्रकार के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और भी लेसन बना सकते हैं। धन्यवाद।